parallel lines. Now we come to a very important theorem. Before this, in the first chapter, I had told you one important theorem, vertically opposite angle theorem. Now here we have in parallel lines, we have very important theorem. All angles of a triangle is equal to 180 degrees. All angles of a triangle is equal to 180 degrees. मैं आपके सामने एक बार ट्राइंगल बना के बताऊं. ये ट्राइंगल है. How many angles you see? 1, 2 and 3. कोई भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस, स्केलियन, राइट एंगल, इक्विलैटरल, ऑल 3 एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होगा. ए, बी और सी. तो कैसा भी ट्राइंगल हो, ए प्लस बी प्लस सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180. ए प्लस बी प्लस सी विल बी ऑलवेज इक्वल टू 180. ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है. और राइट नाउ वी हैव टू प्रूव इट. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स. आई विल अगेन से कि आपको यूनिट टेस्ट में एंड योर फर्स्ट सेमेस्टर द परसेंटेज ऑफ दिस थियरम कमिंग इज अबाउट 95%. अगर यूनिट टेस्ट में नहीं आया तो 100% हो जाता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में. ठीक है. सो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ द ट्राइंगल. वी गो अकॉर्डिंग टू द योर textbook figure A, B and C. A, B and C. What we have to prove that? To prove angle ABC plus angle BAC plus angle ACB is equal to 180 degrees. This is what we have to prove. कोई थियरम अगर नहीं प्रूफ करता है तो आप कोई ना कोई उस पर्टिकुलर डायग्राम में कोई ना कोई लीगल छेड़छाड़ कर सकते हो, लीगल टचअप कर सकते हो. हियर यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ वन लाइन पैरेलल पासिंग थ्रू ए. लाइन पैरेलल पासिंग थ्रू ए, पैरेलल टू साइड BC, पैरेलल टू साइड BC such that this is P, this is A, this is Q. कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू साइड BC पासिंग थ्रू पॉइंट A. नेम दे दो P dash A dash Q. Okay, P dash A dash Q. Fine. Now we proceed to prove it. Proof. Line PQ is parallel to side BC. लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC. ये आपका कंस्ट्रक्शन था. एंड लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC. और आपका ये जो AB है हम इसको ट्रांसवर्सल ले लेंगे. एंड AB इज द ट्रांसवर्सल. ओके. लाइन PA is parallel to BC and AB is the transversal. आपको क्लियर करने के लिए मैं टेम्पररी इसको मिटा देता हूँ. फाइन. दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल. तो क्या हो जाता है, दिस पर्टिकुलर एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल बिकम कॉन्ग्रुएंट. दिस पर्टिकुलर एंगल एंड दिस पर्टिकुलर एंगल बिकम कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर एंगल ABC is congruent to angle PAB is congruent to angle PAB. This will be what Z बन रहा है आपका. तो this will be alternate angles. Alternate angles test.
this will be your 1, this will be your 1. Then you have again line PQ is parallel to side BC. अगेन मैं आपका डायग्राम वापस बना दूँ, है डायग्राम वापस बना दिया मैंने. लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC और इस वक्त मैं ट्रांसवर्सल AC को ले लेता हूँ एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, AC इज द ट्रांसवर्सल. इस वक्त मैंने ट्रांसवर्सल इसको ले लिया तो मतलब ये मेरा फ्रेम से उड़ गया. यू आर नॉट कंसर्न विद दिस, फाइन. तो अब मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, इस तरह का उल्टा Z बन रहा है तो दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. देयरफॉर एंगल ACB will be congruent to angle QAC, will be congruent to angle QAC. Alternate angles test. ठीक है, आई डायग्राम को वापस बनवा लेता हूं मैं. फाइन. तो अब ये दो ब्लू कलर का जीरो है, कॉन्ग्रुएंट है, ब्लैक कलर के क्रॉसेस कॉन्ग्रुएंट है, पर्टिकुलर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. नाउ व्हाट वी डू, वी ऐड 1 and 2. एडिंग 1 and 2, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB is equal to एंगल PAB प्लस एंगल QAC. एक और दो को ऐड कर दिया मैंने, 1 and 2 को ऐड कर दिया. एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल QAC. अगला स्टेप मेरा यहाँ पे ABC है और यहाँ पे ACB है. ABC और ACB मिल गया, पर अभी यहाँ पे BAC ऐड होना जरूरी है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड BAC ऐड कर देता हूँ. एडिंग एंगल BAC टू बोथ sides, adding angle BAC to both sides, this will become angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to angle PAB plus angle QAC plus angle BAC. मैंने एंगल BAC दोनों साइड ऐड कर दिया. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू लुक एट दिस एंगल PAB और एंगल QAC, दिस टू एंगल QAC और एंगल BAC को ध्यान देंगे हम. एंगल QAC और एंगल BAC को ध्यान देंगे तो दोनों एंगल ऐड हो जाता है. ठीक है, व्हाट वी गेट हियर, this is equal to angle PAB plus angle QAC, एंगल QAC और एंगल BAC को ऐड करता हूं तो मुझे एंगल QAB मिलता है. एंगल QAB मिलता है. एंगल QAC और एंगल BAC को ऐड कर रहा हूं तो एंगल QAB मिल रहा है. इज इट क्लियर? फाइन. सो नाउ वी हैव ये दो एंगल मिल गया, एक ये एंगल है और एक ये बड़ा एंगल मिल गया. अभी नाउ दीज टू एंगल आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल है. तो यहाँ पे आपका रीजन आ जाएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो हमारा प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल के तीनों साइड एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC
एक ट्रायंगल के तीनों साइड का टोटल 180 डिग्रीज होता है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम. Now coming to some sums. Practice set 2.2. Question number 1. Your diagram is somewhat of this type. You have x, y, m, n line. This is line m, this is line n, this is line l. And what is given to you? X is equal to 71 degree and y is equal to 108 degree. You have to आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आर द लाइंस एम एन एन पैरेलल. क्या लाइन एम और एन पैरेलल है? ठीक है. नाउ x इज इक्वल टू, तो आपको सॉल्यूशन में आएगा x इज इक्वल टू 71 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 108 डिग्री. ओके. नाउ यहां पे आप कंपेयर कर रहे हो फॉर लाइन L एंड लाइन M, सॉरी लाइन M एंड लाइन N, लाइन M एंड लाइन N, लाइन L is the transversal. For line M and line N, line L is the transversal, and X and Y form a pair of corresponding angles, corresponding X and Y. 1 minute. X and Y is here. Very sorry. X and Y form a pair of interior angles, and X and Y form a pair of interior angles. For lines M and N, line M to be parallel, M plus X plus Y should be equal to 180 degrees. Should be equal to 180 degrees. Now X का वैल्यू क्या है? 71 plus 108 is equal to 180 degrees. Okay, is equal to 180 degrees. 179 is not equal to 180 degrees. दोनों का टोटल कर रहे हैं हम, तो 180 डिग्रीज नहीं आ रहा है. ओके, 180 डिग्रीज नहीं आ रहा है. Therefore, line M and line L are, line M and line N are not parallel. Not parallel. ठीक है. Question number 3 of the same exercise, practice set number 2.2, page number 21. This is the diagram given to you. There are 3 lines, line L, line M and line N. कुछ दिया नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं है. We have been given here are some angles given to you. Here are some angles given to you. Angle B, angle A, angle X and angle Y दिया हुआ है. It is given that angle A is congruent to angle B. Angle A is congruent to angle B
and it is given angle X is congruent to angle Y, we have to prove that line L is parallel to line N. We have to prove that line L is parallel to line N. Let us proceed. Proof. For line L and line M, line K is the transversal. Line K is the transversal and angle A is congruent to angle B, and angle A is congruent to angle B. ओके, लाइन L है, लाइन M है, ये ट्रांसवर्सल है और एंगल A is congruent to angle B. There was a sentence that if corresponding angles are congruent, lines are parallel. Sorry, first one, if lines are parallel, then corresponding angles are congruent. उसका corollary क्या था, उसका उल्टा क्या था? If corresponding angles are congruent, then lines will be parallel. Therefore, angle A is congruent to angle B. Angle A and angle B form corresponding angles. Angle A and angle B form corresponding angles. Therefore, line L is parallel to line M. Corresponding angles test. ठीक है, fine. This line has been not given a name. Then you have, यहाँ पे मैं आपको एक, इसको समझो एक नेमिंग दे दूं. यहाँ पे P and Q दे दूं. P and Q नेमिंग दे दो. ठीक है. Now you have here line M for line M and line N. PQ is the transversal. PQ is the transversal. For line M and line N, PQ is the transversal and angle X and angle Y form a pair of alternate angles. Pair of alternate angles. And angle X and angle Y form pair of alternate angles. Angle X is congruent to angle Y. This is given to you. Angle X is congruent to angle Y. This is given to you. Therefore, line M is parallel to line Y. Line M is parallel to line N. Alternate angles test. Let this be your 2. Now look at your 1 and 2. Line L is parallel to line M and line M is parallel to line N. ठीक है, हमको क्या मिलता है? From 1 and 2, from 1 and 2, line L is parallel to line M is parallel to line N. ये दोनों को कंबाइन किया तो line L is parallel to line M is parallel to line N. Therefore, line L is parallel to line M, line N. This is what you had to prove. This is what you had to prove. Question number 7, practice set, problem set 2.
Page number 23. Okay. You have been given in this figure, line AB is parallel to line CF and line BC is parallel to line ED. We have to prove that angle ABC is common to angle FDE. यहाँ पे जो ब्लू निशान दिया हुआ मैंने, that particular angle प्रूव करने का तुमको, that particular angle congruent प्रूव करने का तुमको, ठीक है? We go step by step proof. Line AB is parallel to line CF. BC is the transversal. Line AB is parallel to line CF and BC is the transversal. Therefore, angle ABC is congruent to angle PC. यहाँ पे मैं कुछ और नाम दे दूँ, कुछ नए X और Y. ओके, एडवांस में नाम दे देना. You have angle PCX. Angle PCX. ओके. ओके, हम बिना नाम दे के दिए भी कर सकते हैं, बिना नाम दे के कोशिश करेंगे. फाइन. There are many ways of solving these sums. Fine. तो angle ABC is congruent to angle BCD. Is congruent to angle BCD. ध्यान दो यहाँ पे that line AB is parallel to line CF and this is a transversal. तो आपका ये जो एंगल है, this angle will be congruent to this angle. इस तरीके का Z बन रहा है. This angle will be congruent to this angle. They will be known as pair of alternate angles. तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? Alternate angles. Alternate angles. This is one. This is one. Then you have line BC is parallel to line ED. CF is the transversal. CF is the transversal. Line BC is parallel to line ED. CF is the transversal. आपको ये दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल पे ध्यान देना है. So what do you get here? Therefore, angle BCD is congruent to angle EDF. Is congruent to angle EDF. ये आपका कौन सा एंगल बन रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है. ओके, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल. This will be 2. Angle ABC is common to angle BCD and angle BCD is common to angle EDF. Therefore, from 1 and 2, angle ABC is congruent to angle EDF, or according to your textbook, angle FDE. Angle FDE. Angle FDE. Two-step solution, quite easy.